हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेज में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 10वीं कक्षा के लिए गणित त्रिभुज का होगा और हम लोग प्रश्नावली 6.2 पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर दिया। आज हम प्रश्नावली 6.2 के क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। भैया धमाल मचा दीजिए आप लोग। धमाल मचाने का मतलब सबको बता दीजिए कि त्रिभुज अब हमें आसानी से समझ में आ सकता है। हमारे YouTube से देखिए आप MKS क्लासेस। ये मेरा YouTube नहीं है, ये सभी का YouTube होगा, क्योंकि हम कहाँ से हैं? हम आप से हैं। बात समझ में आ रहा ना? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारा अस्तित्व है तो वो आप लोगों की देन से ही होगा। आइए चलते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक शब्द भूल गए हैं। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटना समद्विभाजित कहलाता है। तो आइए, सबसे पहला चीज हमने आपको बताया कि यहाँ से हमें पहला चीज दिखना होगा, ज्ञात है या दिया है। हमार मन हमें नीक लागत है, ज्ञात है। ज्ञात है। अगला चीज लिखना होगा, सिद्ध करना है। अगला चीज हमें रचना आवश्यकता इसमें है, ये नहीं है, उत्पत्ति। अब कहेंगे सर जी आपको कैसे नहीं पता है? बेटा बिल्कुल सबको पता हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ आपको अंतर्यामी हो जाएंगे। तो चलते हैं। ज्ञात है कहाँ से, सिद्ध करना है कहाँ से, ये दोनों स्टेप हमें हमारे क्वेश्चन से, ठीक है ना। प्रमेय 6.1 का मतलब BPT हमें यूज करना है। एक त्रिभुज की एक भुजा दिया है, त्रिभुज ABC, ठीक है ना। तो आइए त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का अगर नामकरण कर दें सुंदर से अक्षरों में, तो A B और ये हमारे पास C है, ठीक है ना। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु जो मन कहे वो मान लीजिए, मध्य बिंदु। चलिए हम D मान लेते हैं, मध्य बिंदु D है। अगर ये इसका मध्य बिंदु होगा तो जाहिर सी बात है AD बराबर हो जाएगा DB। AD और DB आपस में बराबर होंगे। अब क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु से होकर, ठीक है ना, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो क्या है कि इसके मध्य बिंदु D से खींची गई जो रेखा है, सपोज करते उस रेखा का नाम DE है, और ये खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर, तो DE समांतर, ठीक है ना, BC। हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा DE है उसका बिंदु E भुजा AC को दो बराबर भागों में बांटता है। सिद्ध करना है कि बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करता है। अर्थात इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग, क्या, AE = EC। इतना बात तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति में क्या करना है। पहला चीज़ तो मुझे कंफर्म है
उत्पत्ति में लिख रहे हैं चूंकि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। काहे है भैया, लिख लीजिए इसका मतलब, ये चीज ज्ञात है, अर्थात AD बराबर DB। AD बराबर क्या लिख सकते हैं भैया, DB लिख सकते हैं। अगर हम DB में 1 का गुणा कर दें तो क्या इसके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, नहीं। दिस एम्प्लाइज AD इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर 1/1। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। अब आइएगा लिखेंगे चूंकि DE समांतर BC का है भैया, ये चीज यह है, इसको भी लिख दीजिए आप लोग, क्या ज्ञात है। DE समांतर हो गया BC के। अब इसके बाद हो जाएगा, इसलिए तुरंत लगा दीजिए BPT थ्योरम, AD बटे DB इक्वल AE बाई EC, ठीक है ना। और इसे आप लोग समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए और यहाँ रीजन लिख दीजिए BPT द्वारा। अब उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से एक पक्ष क्या है भैया, एक पक्ष दोनों के बराबर हैं, तो उसके RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब हो जाएगा AE बाई EC इक्वल 1/1। दिस एम्प्लाइज AE इक्वल क्या हो जाएगा, EC। और यही तो आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अर्थात लिख सकते हैं बिंदु ये E भुजा AC का क्या है, मध्य बिंदु है। बात समझ में आया है ना। एक बार पुनः मैं समराइज कर दे रहा हूँ। उत्पत्ति में साफ साफ दिख रहा है कि D भुजा AB का मध्य बिंदु है। उस स्थिति में AD बराबर DB आप लोग लिख सकते हैं। हमने लिखा AD बराबर DB, 1 का गुणा कर दिया, DB को इधर ले आया, भाग हो गया, AD बाई DB इक्वल 1/1, समीकरण नंबर 1। इसके बाद कह रहा DE समांतर BC, ये चीज़ ज्ञात है, तुरंत BPT लगा दीजिए, यही तो 6.1 थ्योरम है। और इसके समीकरण 2 समीकरण 1 के ए बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AE बराबर EC हो जाएगा। और शायद मुझे यही प्रूव करना था, AE बराबर EC, अर्थात बिंदु E भुजा AC को 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात समद्विभाजित करता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, बोलो भाई क्या कर रहा है, देखो बोलो, चलो इसको बोल देना वैसे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पर। कह रहा कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, तो ठीक है, 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। 6.2 का मतलब BPT का कन्वर्स, ठीक है ना। कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग बोर्ड पर देखते हैं, क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं डायरेक्टली, दिया है। क्या दिया है, सवाल पढ़िएगा सभी लोग। कह रहा है कि एक त्रिभुज, तो दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC
तो सुंदर सा फिगर यहीं आप लोग बना लीजिए। ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया और इसका नामकरण अगर कर दे तो ए बी और ये सी हो गया। कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं किन्हीं दो भुजा, एक भुजा मान लेते हैं क्या ए बी और एक भुजा मान लेते हैं क्या भैया ए सी, इसके मध्य बिंदु डी और ई हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी व ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी व ई हैं। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद क्या करा कि तीसरी भुजा के समांतर होती हैं, तो मुझे ये दिखाना है कि जो डी ई है वो भुजा बी सी के क्या है, समांतर है। तो सिद्ध करना है, ठीक है ना, डी ई समांतर बी सी। अगला हेडिंग होगा उपपत्ति का। तो एक बार पुनः सवाल पढ़ दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी और भुजा ए सी, किन्हीं दो भुजा, तो एक भुजा ए बी और एक भुजा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई हैं। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है, ऐसा मुझे सिद्ध करना है और ऐसा हमने यहाँ लिख दिया। तो आइए बहुत आसानी से इसको भी प्रूव कर देते हैं। चूँकि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा भैया, डी बी, और एक का गुणा कर दे तब भी वही चीज़ बनेगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए डी बाई डी बी इक्वल 1/1 समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है ना भैया। इसी प्रकार बिंदु ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है। अगर ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है तो उस स्थिति में लिख सकते हैं, इसलिए ए ई इक्वल हो जाएगा ई सी, और यहाँ भी हमने 1 का गुणा कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं ए ई बाई ई सी इक्वल 1/1 समीकरण नंबर ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 के RHS बराबर हैं तो उसके LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी, और आप बताइए ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, तो लिख सकते हैं अतः डी ई समांतर होगा बी सी के, काहे, बी पी टी के विलोम से। इतना बात समझ में तो आ गया ना, कोई दिक्कत है भैया, सच बताओ? हाँ। दिक्कत है? चलिए एक बार पुनः बता दे रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है, उस त्रिभुज ए बी सी के कोई दो भुजा हमारे पास, एक भुजा ए बी और एक भुजा ए सी, और उस भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई हैं। तो उस कंडीशन में इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बाकी तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर, ऐसा मुझे दिखाना है। उत्पत्ति किया ए डी बराबर डी बी, क्यों, क्योंकि डी मध्य बिंदु होगा, ए डी बराबर डी बी, तो उस कंडीशंस में डी बी को इधर ला सकते हैं तो भाग होगा समीकरण 1। ए ई बराबर ई सी, तो उस कंडीशन में ए ई बाई ई सी इक्वल 1/1 समीकरण 1 और 2 के RHS बराबर, उसके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, और लिख सकते हैं डी ई समांतर बी सी बी पी टी का यही हमारा क्या भैया, विलोम है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बाई BO इक्वल CO बाई DO। बड़ा आसान सवाल है। सवाल यही कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB जो है DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बाई BO इक्वल CO बाई DO। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज वही लिखेंगे, दिया है। अगला काम सिद्ध करना है। अगला काम रचना, आवश्यकता पड़ने पर। अगला काम उत्पत्ति। तो आइए चलते हैं। क्या दिया है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज। तो आइए बना लिया जाए। ये हमारे पास ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया। ABC और ये D। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण तथा इसके विकर्ण, ठीक है, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसके विकर्ण AC व DB परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात समझ में आया? सिद्ध हमें करना है AO बाई BO और CO बाई DO। तो जो कुछ भी दिया था मैंने सुंदर उसका वर्णन कर दिया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे भाई ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तो दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके एक युग्म आमने सामने समांतर हो। तो हमने कहा कि जो समांतर है उसका कंडीशंस ये है कि AB हमारे पास DC के समांतर है। मतलब ये और B, AB और DC क्या है भैया? समांतर है। और समांतर का समलंब का यही कंडीशन होता है कि एक युग्म समांतर होना चाहिए और वो चीज़ AB और DC भैया समांतर हैं, इसलिए ये समलंब हो गया। अब इसके विकर्ण AC हैं और DB हैं जो परस्पर बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं भैया? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें दिखाना है AO बाई BO इक्वल CO बाई DO। अगला काम हमें रचना करना है। अच्छा, ये भुजा अगर है अनुपातिक तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के समांतर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? रचना में हम लोग एक काम कर रहे हैं, इसका नामकरण कर दे रहे हैं OM समांतर DC या CD, OM समांतर CD या BA खींचा। ये बताइए, अगर OM CD के समांतर होगा रचना से तो जाहिर सी बात है OM BA की भी समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी समांतर है ये हैं। जब ये इसके समांतर होगा तो ये इसके भी समांतर हो जाएगा। अब उत्पत्ति में ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है।
हमारे पास, ठीक है ना, एक त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए ये रचना यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने यही किया है। अब क्या है, एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा है ना, देखिए ये एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा है, जिसमें से इस चीज़ को अगर हम मिटा दें इसे, तो यहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हैं कौन सा ला भैया, बीपीटी। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, चूँकि अब ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में ओ एम पैरेलल है। किसके ओ एम पैरेलल है भैया, बीए के। काहे, रचना से। इतना बात समझ में आ गया ना। अतः क्या हो जाएगा, AM बाई MD इक्वल OB बाई OD या BO बाई OD। इसे आप लिख सकते हैं काहे, समीकरण 1 लिख दीजिए और इसका रीजन लिख दीजिएगा BPT द्वारा। अब आइएगा, फिर से आपको एक ऐसा त्रिभुज लेना है जो ये दोनों समांतर हों। तो त्रिभुज तब बनेगा जब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। अब कि आप लोग इस चीज़ को भूल जाइए, भूल जाएंगे जब आप लोग, हाँ ठीक है, भूल जाएंगे जब आप लोग, तो आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम ADC है, और ADC में OM समांतर है DC के, है ना। तो लिख देंगे अब त्रिभुज ADC में, अब त्रिभुज ADC में क्या है, OM समांतर CD। कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से क्या होगा, अतः हो जाएगा AM बाई MD इक्वल OA बाई OC, समीकरण नंबर 2 और रीजन BPT द्वारा। इतना बात तो क्लियर है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आज हमारा दिमाग कहीं और भी घूम रहा है, कहीं जाना है मुझे। BPT द्वारा। अब आइएगा, समीकरण 1 और 2 के एक पक्ष बराबर हैं तो दूसरे पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख दे रहे हैं यहीं पर, समीकरण 1 व 2 से क्या है भैया, OB बाई OD इक्वल OA बाई OC। इतना कार्य करने के बाद जो सिद्ध करना वहाँ ध्यान दीजिए। हमें चाहिए AO बाई BO, तो यहाँ गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो इसको लिख सकते हैं OA बाई OB, और OC को इधर ले आइए, OC बाई OD, या इसी के अनुसार कर दे रहे हैं, OA को AO लिख सकते हैं, बाई OB को BO लिख सकते हैं, OC को CO लिख सकते हैं, और इसे DO कर दिया, और ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल था, कोई कठिन सवाल नहीं था। रचना आप यहाँ भी कर सकते हैं। जब यहाँ करेंगे तो त्रिभुज एक बार ये वाला लेंगे, ठीक है ना, और एक बार आप लोग ये वाला लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग स्वयं लगाएंगे, इसी का जस्ट अपोजिट है। नहीं लगा पाएंगे तो आप हमसे बताएंगे, हम आपको करा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार। अगला जो हेडिंग होगा वो कल के लिए।